हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में कि स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, और बहुत से लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा पाते, और जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उनका स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे रीजन बताऊंगा कि आपने स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाया होगा कि आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है, वो क्यों हिट होता है मैं वो आपको बताऊंगा। एट लास्ट ये भी बताऊंगा कि स्टॉप लॉस लगाने का एक सही एरिया कौन सा है, वो लाइव चैट पर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। आप जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको पता होगा कि स्टॉप लॉस क्या है। जिनको नहीं पता तो नहीं बता दूंगी। स्टॉप लॉस एक एरिया होता है जहां पर आपको अपना लॉस बुक करके बाहर निकलना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक 1000 रुपीज पर बाई कर लिया और स्टॉप लॉस लगा दिया 990, तो जब भी वो स्टॉक 1000 रुपीज से 990 पर आएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपना लॉस लेकर बाहर निकल जाएंगे। इसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस लगाना नहीं लगाना वो आपकी मर्जी पर होता है। तो अब आते हैं मेन बात पर। आप सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने पर बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं। मैं 100% कह सकता हूँ कि ये गलतियां आपने भी की होगी और अभी भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अब 1000 रुपीज पर आप मान लीजिए कोई भी शेयर आपने बाय कर लिया और उसमें 100 क्वांटिटीज आपने बाय कर ली। तो अब आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अब 100 क्वांटिटीज मैंने ले लिया, अब यहाँ से 5 रुपए नीचे जाएगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस 500 हो सकता है। तो चलिए मैं 995 स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे बहुत से बहुत 1000 रुपीज का लॉस लेना है, तो अब मैं 990 पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपको ऐसा अपना लॉस कैलकुलेट करके स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाना होता है। इसीलिए आपका स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस मतलब एक एरिया होता है जहाँ जो कि स्टॉक जो कंपनी का हर एक स्टॉक जो है वो एरियो पर चलता है। जब भी वो टॉप पर जाएगा, रेसिस्टेंस कहते हैं उसे, जो टॉप एरिया जो रेसिस्टेंस होता है वहां से वो नीचे आ सकता है, और जो नीचे होता है सपोर्ट एरिया वहां से वो ऊपर जा सकता है। तो सपोर्ट एरिया को फाइंड करके आपको स्टॉप लॉस वहां लगाना होता है, जो कि मैं अभी आगे चार्ट पर बताऊंगा तो वो एरिया कौन सा होता है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है जो कि हम लोग करते हैं। एक और गलती जो होती है वो सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि अब कुछ लोग स्टॉप लॉस लगा तो देते हैं, 990 पर लगा तो देते हैं, अब देखते हैं उसे, अब वो 988 तक आ रहा है और फिर वहां से ऊपर पलट जा रहा है। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या करते हैं, 990 नहीं लगाते, कुछ थोड़ा नीचे लगा देते हैं 985 पर। अब वो स्टॉक क्या करेगा, 985 से नीचे आएगा, इनको बाहर करेगा, 983 982 तक आएगा, फिर वहां से रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही 2-3 बार करने के बाद उनको ये लगेगा ये स्टॉप लॉस तो बहुत बेकार की चीज है। मतलब जब भी ये मैं लगाता हूँ मेरा स्टॉप लॉस कट करती है और वहां से ऊपर चला जाता है। इससे अच्छा तो मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता हूँ। मतलब ये हमेशा मेरा स्टॉप लॉस कट कर देता है और ऊपर जाता है। तो अब 3-4 बार ऐसा होने के बाद आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। अब उसके बाद क्या होगा, वो स्टॉक अब 990 आएगा, 970 आएगा, 960 आएगा, वहां से आपको पूरा खा जाएगा। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आपको स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, चाहे वो 100 मरतबा क्या 1000 मरतबा भी वो आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों ना हो। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी गलती मान रहे हो। आप ये मान रहे हो कि मैं यहाँ गलत था और मुझे इसमें लॉस हो गया और मैं इतना लॉस लेकर बाहर निकल रहा हूँ। मतलब मार्केट से आप आंख नहीं मिला रहे। मतलब आप मार्केट को ये नहीं कह रहे कि मैं सही हूँ मार्केट रॉन्ग है। आप मार्केट के सामने अपना जब मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको लॉस हमेशा कम होता है। मतलब जब भी आप मार्केट के साथ आर्गुमेंट्स करते हो, ये प्रूफ करना चाहते हो कि आप सही हो, मार्केट गलत है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तो आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी गलतियां होती है जो हम लोग बहुत से ट्रेडर्स आज भी करते हैं और अभी भी शायद कर रहे होंगे। तो अब एक बार उन लोगों की भी बात कर लेते हैं जो स्टॉप लॉस को ही नहीं मानते। मतलब स्टॉप लॉस उनके लिए एक बेकार चीज है। तो वो लोग तो स्टॉक मार्केट में शायद मेरे ख्याल से 1 से 2 साल में बाहर हो जाएंगे, और जो बीच में सीख लेगा, जो 5-6 महीने बाद की स्टॉप लॉस एक जरूरी चीज है, वही इस मार्केट में सरवाइव कर सकता है। एक बात बता दूं मैं आपको, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडर है उसको किसी ने पूछा कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता हूँ, मतलब मुझे स्टॉप लॉस ये बेकार चीज लगती है, और जब भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ। मैं 990 पर स्टॉप लॉस लगा तो देता हूँ, लेकिन अब वो जब जैसे 990 बनाते आता है तो मैं फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे कर देता हूँ 985। जब वो फिर 985 आता है तो मैं इसे फिर नीचे कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस या तो मुझे बेकार लगता है या मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसे नीचे नीचे कर रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन मैं क्या करूँ अब बोलकर उसने वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर को पूछा, तो पता है उसने क्या जवाब दिया, ट्रेडिंग छोड़
और कुछ दूसरा काम ढूंढ ले, ट्रेडिंग छोड़ कुछ और काम कर ले। मतलब उसने ये कहा जब आप स्टॉप लॉस को तू रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ट्रेडिंग छोड़ और मार्केट से बाहर निकल, उसने ये कहा था। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टॉप लॉस अब लगाने का सही तरीका कौन सा होता है मैं वो भी बताऊंगा। अभी लाइव चार्ट्स पर देखेंगे हम लोग। जब भी आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पिछले 2 से 3 दिन का जो लॉस होता है उसे देखना होता है, मतलब वो कहाँ से पलटा देखना होता है। मैं अभी वही जो एरियाज, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे कि आपके जो कैलकुलेशन के हिसाब से ये चांसेस तो बहुत कम हो जाएंगे कि स्टॉप लॉस इसे ये जो मैं अभी एरिया बताने वाला हूँ उसको काटेगा। तो चलिए अभी लाइव चार्ट्स पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने HDFC बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया है जो इंट्राडे पर लगाता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैंने यहाँ पर ये जो लाइन डाली ये सपोर्ट एरिया है, ये जिसे मैं स्टॉप लॉस का एरिया मानता हूँ। अब मैंने ये लाइन क्या देख कर डाली वो बताता हूँ। तो अब आप मान सकते हैं कि ये आज का चार्ट है, तो ये कल का चार्ट मान लीजिए, उससे एक दिन पहले का, फिर ये उससे एक दिन पहले का, ये उससे एक दिन पहले का, ऐसे यहाँ पर चार्ट बन गए हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से जो स्टॉक HDFC बैंक का स्टॉक यहाँ से सीधे नीचे गिरा, यहाँ पर इतना तेज़ी से नीचे गिरा, यहाँ पर उसने सपोर्ट लेकर ऊपर ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो मैंने इसे अपना स्टॉप लॉस एरिया, सपोर्ट एरिया मान लिया। और अब ये कम से कम 3 दिन पहले का सपोर्ट है जो कि आज तक भी नहीं टूटा। अगर आप 2 दिन पहले स्टॉक लेते हैं या कहीं भी बाई करते तो ये स्टॉप लॉस तक नहीं आया, सीधा ऊपर ही रहा। तो अगर आप कल भी देखते, कल आप यहाँ कहीं भी बाई कर लेते तो ये भी स्टॉप लॉस तक हमारे नहीं आया, यहाँ से सीधा ऊपर ही था। तो जब भी कोई स्टॉक तेज़ी से नीचे गिरता है तो एक जो स्टॉप लॉस वहाँ से जो पलटता है वो एक एरिया, सपोर्ट एरिया बन जाता है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो सिर्फ नीचे का ही नहीं, मैं ऊपर का ही बताऊंगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से तेज़ी से शेयर HDFC बैंक का ऊपर गया और वहाँ से एक एरिया बनाया और वहाँ से नीचे गिरा। तो अब आप देख सकते हो उसने कितनी बार उस लाइन को टच किया, यहाँ नीचे आया, जब भी फिर से एक बार वो लाइन तक गया फिर उसने नीचे गिर गया, एक बार फिर यहाँ पर उसने लाइन टच किया, यहाँ से फिर नीचे गिरा। लेकिन अब यहाँ पर उसने थोड़ा लाइन के ऊपर जाकर फिर नीचे आना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हो नीचे भी ऊपर भी ये एरियाज कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं इंट्राडे पर भी। तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाने होते हैं एरियाज फाइंड करके। आपको कभी भी स्टॉप लॉस 5 रुपये सोचकर, 10 रुपये सोचकर नहीं लगाना चाहिए। तो ये था इंट्राडे पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छा काम कर रहा है। अभी मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग पर भी एक चार्ट दिखा दूंगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं। तो चलिए अभी उस चार्ट पर चलते हैं। तो ये मैंने रिलैक्सो का चार्ट ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पर मैंने टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट जो था उसे 1 डे कर लिया है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग पर 1 डे चार्ट एक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसे मैंने सपोर्ट एरिया बना रखा है और इसे ऊपर रेसिस्टेंस एरिया बना रखा है। तो अब मैं यहाँ पर एक आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ नीचे डेट आ रही है 26 जून, 25 जून। तो यहाँ पर जो करीब 26 जून को मुझसे करीब यहाँ पर जब स्टॉक प्राइस था 650 रुपीज़, तो मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर रिलैक्सो को हमें कहाँ पर बाई करना चाहिए, मतलब उसका परचेस लेवल क्या होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पर हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होता है, जो कि इंस्टाग्राम पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर करके एक पेज है। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, उसने 27 जून को सर रिलैक्सो परचेस लेवल पूछा था। तो मैंने उसे यू कैन स्टार्ट बाइंग फ्रॉम 580 लेवल्स, तो मैंने उसे 580 लेवल्स इसे क्यों सजेस्ट किया था, क्या देखकर सजेस्ट किया था, तो मैं ये आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं उसने मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था जब प्राइस कुछ 650 रुपीज़ पर था। तो मैंने उसे 580 लेवल्स का उतना नीचे का बाइंग करने को कहा था। तो उसने मुझे इनबॉक्स करके पूछा कि सर 70 रुपीज़ क्या नीचे आएगा, मार्केट तो बहुत पॉजिटिव है। तो मैंने उसे कहा था देखते हैं भाई, अगर वहाँ तक आता है तो 580 तक आप ज़रूर बाई कर लीजिए। तो मैंने ये क्या देखकर उसे 580 कहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ डेली चार्ट पर रिलैक्स ओपन किया था और उससे पहले का जो सपोर्ट था जहाँ से स्टॉक इतना पलट कर इतनी ऊपर गया, तो वो जो लेवल था वो 580 करीब कुछ था। तो मैंने उसे जब भी नेक्स्ट टाइम जब वो 580 पर आएगा तो यहाँ पर बाई कर लेना, मैंने उसे कह दिया था। तो ये होती है टेक्निकल एनालिसिस, एक सिंपल वे में। जो बहुत से लोग टेक्निकल एनालिसिस को बहुत टफ बना देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सिंपल रखोगे तो बहुत सिंपली काम करती भी है।
तो उसने मुझे परसों फिर मैसेज किया। वो करीब स्टॉक जी एक हफ्ता पहले 580 लेवल्स तक, करीब 578 तक आया और वहां से सीधा ऊपर चला गया। और उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने 580 पर बाई किया था और अभी 640 पर प्रॉफिट लेकर बैठा हूँ। तो ऐसे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के एरिया काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग पर भी काम कर रहा है और इंट्राडे पर भी काम कर रहा है। तो इसी तरह आपको स्टॉक्स को जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, रेसिस्टेंस लगाते हैं, तो एक एरिया आपको पता होना चाहिए। आपको पैसों पर 5 रुपए 10 रुपए ऐसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये था स्विंग ट्रेडिंग पर भी एरियाज और इंट्राडे पर भी जो भी एरियाज होते हैं मैंने बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए।